अब देखिएगा वो बैक्टीरिया का आपका जो दूसरा टॉपिक है लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये बी वाला पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। समझिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने बताया था कि लैंगिक जनन में इसमें कोई विशेष लैंगिक अंग नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का जो है ट्रांसफर होता है। किसका होता है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है क्या? वो आपका डीएनए। इसी डीएनए का जो है ये ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर 3 विधियों से होता है। इसी कारण से हम इसे कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। ये जो हम रूप से पुनर्योगज होता है, नया पुनर्योगज है ना, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट आनुवंशिक पुनर्योजन। तो ये किस प्रकार से होता है? देखिए 3 विधि से ये भी है। 3 विधि से ये भी, जिसमें पहला हम जानेंगे। पहला रूप से है लैंगिक जनन में संयुग्मन कॉन्जुगेशन। दूसरा है रूपांतरण और तीसरा है पारगमन। ठीक, जिसमें से पहला हम करेंगे संयुग्मन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसके साथ है ना? देखिएगा कॉन्जुगेशन क्या है कि इसकी खोज ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई इसके पहले जो मुझे आपको पता है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया में जो मनुष्य की छोटी आंत में होता है एस्टेरिसिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया में मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक है लेडरबर्ग टाइटम है ना, लेडरबर्ग टाइटम। ये दो वैज्ञानिक थे 1944 इन्होंने खोजा था। क्या बताया? इसमें मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया एक दूसरे से आनुवंशिक पदार्थ का वो ट्रांसफर करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे इसके अंदर डीएनए है, तो एक जो देता है उसके अंदर पॉजिटिव होता है या प्लस, और जो ग्रहण करता है वो निगेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया? दाता। और ये क्या हो गया? ग्राही माने ग्रहण करने वाला, डोनर और वो रिसीवर। तो यह प्लस जो है ये इसी को ही हम कह सकते हैं मेल, और जो ग्रहण करता है उसे क्या कह सकते हैं? फीमेल है ना। तो ये डीएनए जो है अपना इसके अंदर डीएनए डालने की विधि से ये कॉन्जुगेशन संयुग्मन माने तो जुड़ना। ये क्या होता है? इसमें लैंगिक रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लैंगिक रोम। ये इसमें रोम जो अपना मतलब धसा देता है और डीएनए इस माध्यम से आके इसके अंदर ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो आपको बुक में दिया क्लियर आप देख लीजिएगा। तो वही चीज जो है जो ग्रहण करता है तो डीएनए इसके अंदर आ जाएगा। डीएनए आने के बाद तो कहने का मतलब यह है कि संयुक्त होकर जुड़ के जो है ये डीएनए जो है लैंगिक रोम की सहायता से जुड़ जाते हैं, अपना डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर देता है। इस प्रकार से संयुग्मन की क्रिया हो जाती है। बात समझे? अब इसके बाद हम जानेंगे संयुग्मन के बाद दूसरा रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण की क्रिया सन 1928 में एक वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ्स। कौन वैज्ञानिक थे? ग्रिफिथ्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बैक्टीरिया पे, निमोनिया वाला बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया था? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आप सुने भी, नमोनिया का भी इसी को बच्चों में अक्सर होता है न्यूमोनिया। उस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकॉकस न्यूमोनी। डिप्लोकॉकस न्यूमोनी। डिप्लोकॉकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि हाँ ये बैक्टीरिया जो है अपने डीएनए को दूसरे में कैसे ट्रांसफर करते हैं और उस डीएनए का भी दूसरा बैक्टीरिया उसी के रूप में का हो जाता है ना। तो इसमें और वैज्ञानिक थे जैसे एवरी मैक्लियार्ड यो मैकार्थी। यो कौन थे? मैकार्थी। एवरी मैक्लियार्ड यो मैकार्थी, ये तीन वैज्ञानिक उनके प्रयोग को जो है मैंने दोहराया और सही कहा, लेकिन नाम जो है ग्रिफिथ्स का ही होता है। तो क्या होता है कि जैसे एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, इसके अंदर डीएनए और एक सामान्य बैक्टीरिया है। इसका डीएनए अगर इसके अंदर आएगा तो आने के बाद क्या होगा, इसे एक बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल है ना, इसमें कैप्सूल पाया गया है मोटा सा, ठीक। ये इसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जानते हैं? कैप्सूल जो खाया जाता है, कैप्सूल नहीं होते इसमें दवा हो जाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, जैसे कैप्सूल। तो उसी टाइप मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे एक लेयर होता है कैप्सूल, पक्का है ना, तो कैप्सूल लेयर होता है। इसमें होता है इसी कारण से क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है क्या, इस कारण से ये क्या करता है, ये निमोनिया उत्पन्न करता है। ये चूहे पे प्रयोग किए, इसमें किए थे चूहे पे, है ना। उसका प्रयोग हम दर्शा देते कैसे होता है कि होता है क्या कि इसमें डीएनए जो है जब इसके अंदर ट्रांसफर होता है, यानी इसमें से निकल के इसमें आता है, तो ये जो सामान्य बैक्टीरिया है, ये सामान्य बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के रूप में बदल जाता है ना। मतलब ये रूप में रहेगा सामान्य, और ये जब इसका डीएनए चला है इसमें, तो ये बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं था, ये जैसे इसमें कैप्सूल है ऐसे इसमें भी कैप्सूल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका डीएनए इसके अंदर चला है, समझ रहे हैं? इसका डीएनए इसके अंदर चला आया है और इसके ऊपर भी एक कैप्सूल का लेयर हो जाता है, जिस कारण से ये क्या हुआ, ये सामान्य बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के कारण रूपांतरित हो गया। मतलब ये बैक्टीरिया इसके रूप में बदल गया, जैसे ये था वैसे ये भी हो गया। इस कारण से जो है इसे रूपांतरण करते हैं, यानी रूप का अंतर, यानी रूप जो है इसका बदल गया। कैसे हो गया? पहले वाले बैक्टीरिया की तरह इसका, है ना। तो कार्य मान लीजिए ए और बी, मतलब ए वाला डीएनए इसमें चला आता है, तो बी वाला जो डीएनए बैक्टीरिया है, बी वाला बैक्टीरिया कैप्सूल वाला हो जाता है। पहले कैप्सूल वाला नहीं था, जब इसका डीएनए इसमें आया ये भी कैप्सूल वाला हो गया, इस कारण से क्या हो गया, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया हो गया। इसी को ही कहते हैं, मैंने ये बैक्टीरिया बी वाला एक ही तरह रूप ले लिया, इसी को कहते हैं रूपांतरण। बात समझे नहीं? ये चीज और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं डिप्लोकॉकस न्यूमोनी प्रयोग करके, है ना। तो इसको अलग से वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। इसके बाद जाएगा पारक्रमण। पारक्रमण कैसे होता है ये चीज, या तो जानी नहीं कैसे होता है। जैसे चूहा 8 सेकंड है ना, 8 सेकंड एक होता है और एक होता है यस थर्ड, ठीक। 8 सेकंड और यस थर्ड मतलब वेट और वो गिर गए। ये वो गिर गए, ये अनुग्रह,
मतलब जो प्रेरणा हो। क्या होता है जब 60 सेकंड को किसी चूहे में लगाते हैं, है ना, चूहे में लगाते हैं तो चूहा क्या होता है, 8 सेकंड ये इंजेक्शन लगाते हैं या इंजेक्ट करते हैं ये दवा। 8 सेकंड में क्या है, इसका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसमें मुख्य रूप से ये बैक्टीरिया कैप्सूल पाया जाता है, इसको लगाते हैं ये इस प्रकार ये चूहा क्या हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, डेड हो जाता है। तो मतलब माइस मान लीजिए, ठीक है, ये डेड हो जाता है। अब इसको लगाते हैं तो ये क्या है, लिव रहता है ना, लिविंग मतलब जिंदा रहता है, और माइस है ना ये। इसे क्या करते हैं, जब ये 8 सेकंड है इसको जब हीट के लिए कर देते हैं, मतलब 8 सेकंड को जब क्या करते हैं, इसे गर्म कर देते हैं, हीट जब इसे गर्म कर देते हैं तो क्या होता है कि 8 सेकंड लगाने पे ये चूहा जो डेड हुआ था वो लिविंग रहता है, यानी जिंदा रहता है ना, बैक्टीरिया में रहता है, जिंदा रहता है। लेकिन रीजन ये है कि जो 8 सेकंड में हीट करके लगाएं तो जिंदा है ना, हाँ जिंदा है। इसके बाद जो है 8 सेकंड, फिर क्या करते हैं कि जो है 8 सेकंड में ये 8 सेकंड जो ये हीट है, 8 सेकंड जो ये हीट है, और यस थर्ड प्लस यस थर्ड जो है इसको, मतलब दोनों को जब हम मिला के लगाते हैं तो चूहा क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डेड हो जाता है। कौन डेड हो जाता है, माइस यानी चूहिया, लिख लीजिएगा माइस। अब समझिए कि जब हम 8 सेकंड को लगाए तो चूहा मर गया, मैं तेल वाला था इंजेक्शन ना, कैप्सूल वाला था, बैक्टीरिया वाला था, डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया इसमें थे। लेकिन इसको लगाते हैं तो जिंदा रहता है, इसमें डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया नहीं थे। अब फिर इसको 8 सेकंड को लगाने से जो मर जाता है, जब इसको हम गर्म कर देते हैं, इसी को गर्म कर देते हैं तब क्या होता है, जिंदा रहता है ना, ये बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन इसको तब लगाएंगे तो ये जिंदा रहेगा चूहा, है ना। लेकिन जो 8 सेकंड जब लगाएं हीट करके तो जिंदा है ना, 8 सेकंड को हम यहाँ ले लेते हैं, यस थर्ड को लगाएं इससे भी जिंदा रहता है। तो दोनों को मिला के लगाते हैं, जब दोनों को मिला के लगाते हैं तो चूहा मर गया। ऐसा क्यों, जबकि इसके लगाने पे भी जिंदा है और यस थर्ड पे 8 सेकंड के भी लगाने पे जिंदा है, लेकिन दोनों को मिला के लगाने पे मर क्यों जाता है, समझ रहे हो। इसका रीजन यही है कि क्या होता है कि जो यस थर्ड है, यस थर्ड मतलब जो है अनुप्रभेद है ना, यस थर्ड है अनुप्रभेद, इसे कहते हैं नॉन वायलेंट। क्या कहते हैं, नॉन वायलेंट है ना, नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट। और 8 सेकंड में क्या है, 8 सेकंड में जो है ये वायलेंट, वायलेंट यानी उग्र प्रवेश, यानी बहुत तेज इसमें बैक्टीरिया हो। तो क्या होता है, जो हमने कैप्सूल वाला बताया, ये 8 सेकंड जो ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया था, है ना, इसके ऊपर एक मोटा कैप्सूल था ना, ये कैप्सूल था, यही चीज जो कैप्सूल था इसके अंदर जो डीएनए था, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया था इसके अंदर कैप्सूल, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं था, यस थर्ड के नॉन वायलेंट था। लेकिन जब हम इसको लगाते हैं मार के बैक्टीरिया को, तो भले मार देते हैं लेकिन इसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, ये इसके अंदर आ जाता है, दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि हम मिला रहे हैं 8 सेकंड यस थर्ड, तो इसको मिला देते हैं तो इसका डीएनए क्या होता है, यस थर्ड वाले में चला आता है। तो यस थर्ड वाला हमारा नहीं है, तो जिंदा ही था। तो क्या होता है कि ये जो है इसका डीएनए आने से यस थर्ड वाला बैक्टीरिया कैसा हो जाता है, कैप्सूलेटेड हो जाता है, यानी इसके ऊपर भी कैप्सूल हो जाता है। और कैप्सूल होने के कारण क्या करता है कि इसकी कैप्सूल के कारण ही डिप्लोकोकस निमोनिया यानी निमोनिया उत्पन्न होता है। तो कैप्सूल हो जब हो जाता है तो वो कैप्सूल होने के कारण निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया बी साइलेंट है, निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया होने से उस चूहे की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि 8 सेकंड यस थर्ड जो है 8 सेकंड वाले डीएनए खाकर यस थर्ड 8 सेकंड में यानी नॉन वायलेंट में बदल गया, है ना। यस थर्ड जो 8 सेकंड में बदल गया यानी उसका रूप ले लिया, इसी को ही कहते हैं रूपांतर। अब बात समझ में आई नहीं, हमारे मुझे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है
हम तीसरा जानेंगे। ये तो हो गया आपका रूपांतरण, पहला संयुग्मन, दूसरा रूपांतरण, तीसरा है पारक्रमण। तीसरा क्या है? पारक्रमण। ट्रांसडक्शन। पारक्रमण क्या होता है? इसकी खोज देखिए जेंडर तथा लेटर वर्ग ने किया था। किसने किया था? जेंडर तथा लेटर वर्ग। कब किया था? 1900 है ना, सॉरी 1952। ठीक है। और किसमें किया था? साल्मोनेला टाइफियम। साल्मोनेला टाइफियम। साल्मोनेला टाइफी से कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड पैदा होता है। टाइफाइड यानी आंत के बुखार, वो होता है टाइफाइड। तो होता है क्या इसमें डीएनए, एक बैक्टीरिया होता है लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज, जीवाणुधोनी वायरस कहते हैं। जीवाणुधोनी वायरस है ना, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, फेज माने मतलब भक्षण करने वाला है ना। ये क्या होता है? ये वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। इसमें क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया जो है, जैसे ये बैक्टीरिया इसमें मुख्य रूप से जैसे डीएनए लेगा, इसके अंदर जो डीएनए, इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये अटैक करता है और ये डीएनए अपना इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे ही करता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, जीवाणुधोनी वायरस। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो होता है क्या कि इसके अंदर छोड़ देते हैं तो ये डीएनए जो आता है, इस डीएनए के कारण ये बहुत सारे इसके जो डीएनए होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके अंदर जो डीएनए होता है ये बहुत छोटे छोटे डीएनए में टूट जाता है ना। फिर क्या होता है? फिर ये इसके ऊपर दूसरा बैक्टीरिया, फिर क्या होता है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब इसकी कोशिकाएं ये फट जाती है। फिर ये डीएनए जो है ये एक नया बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाता है। मतलब ये इस प्रकार ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं। और फिर क्या होते हैं कि इसमें से जब इसका सेल वाल टूट जाता है, इसमें से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाते हैं। और फिर जब ये बाहर निकलते हैं तो इसमें से कोई दूसरा जो बैक्टीरिया रहता है इस पे आके क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं और इसके अंदर जो डीएनए होता है फिर इसके अंदर डाल देते हैं। यानी मतलब इसका जो डीएनए इसमें मिक्स हो गया था, अब मान ये बैक्टीरिया था, ये बी बैक्टीरिया है, तो इसका डीएनए इसमें टूटा, फिर नए बैक्टीरियोफेज बने, नए बैक्टीरियोफेज बने तो बैक्टीरियोफेज यहाँ से निकल के जो इस पे आएगा तो बी वाले में क्या करेगा? इसका डीएनए डाल देगा। किसका? ए वाले का डीएनए जो है इसमें आ जाता है, ए वाले का डीएनए बी वाले में आ जाता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्या होता है? पारक्रमण, ट्रांसडक्शन हो जाता है, यानी किसके माध्यम से? बैक्टीरियोफेज के माध्यम से। ठीक है। तो लगभग कितने बैक्टीरियोफेज जानते हैं? लगभग 200 बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है और 200 फिर बैक्टीरिया जाएंगे तो उसके अंदर डीएनए डाल देंगे। तो ऐसे जो है डीएनए का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका तीनों लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको 2-3 होमवर्क देते हैं, इसको आप लिखिएगा अपनी कॉपी में और आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। समझ रहे हैं? कॉपी नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको फिर याद ना करना पड़े, भूल जाते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हम फट से लिख देते हैं क्वेश्चन है होमवर्क, जीवाणु में पोषण किस प्रकार होता है? आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर
जीवाणु शोषण, इसको हम पढ़ा चुके हैं। जीवाणु में पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन वाले और दूसरा क्वेश्चन है जीवाणु का द्विखंडन विधि क्या है। जीवाणु का द्विखंडन बाइनरी नहीं है, समझ रहे हैं। द्विखंडन विधि क्या है, विधि क्या है। और तीसरा है आपका जीवाणु में रूपांतरण की क्रिया को समझाइए। जो अभी बताएं इसका वेद द्वारा जीवाणु में रूपांतरण की क्रिया को समझाइए, ठीक है, समझाइए। समझ रहे हैं रूपांतरण समझ रहे हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कौन 1928 में हुए थे, ठीक। ये चीज आपको बताना है अच्छे से, कैसे कैसे वो डिफ्लुक्सोनिक में बैक्टीरिया जो है बदलता है और कैसे निमोनिया करता है क्या। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिएगा। ओके।